योगी आदित्यनाथ वैसे तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान समाज उनसे नाराज रहता है और उनके खिलाफ वोट करता है। मैं गोरखपुर पहुंची हूँ। गोरखपुर शहर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम आबादी क्या सोचती है बाबा के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में, और क्या वाकई यही मैसेज है कि वो एंटी मुस्लिम है? इनसे बात करेंगे, पता करेंगे कि एंटी मुस्लिम है या फिर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी में एक मैसेज है कि बाबा जो है बहुत एंटी मुस्लिम है। तो यहाँ पे भी लड़ाई मारपीट होती है और बाबा की अदालत बैठती है। तो उस अदालत में आप लोग के लिए न्याय लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? एक तो ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है एक तरह से कि बाबा एंटी मुस्लिम है और बाबा सबके लिए न्याय लेते हैं। बाबा का जो दरबार लगता है, अर्जी लगाता है, जो बाबा न्याय करते समय कभी ये नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। बाबा का बस यही है तुम हिंदुस्तानी हो। और हम नहीं, आप किसी भी मुस्लिम महिलाओं से पूछेंगे ये, तो सारी मुस्लिम महिलाएं आपको यही संदेश देंगी और यही बताएंगी कि बाबा सबके लिए न्याय करते हैं। बड़ी बात सामने आई थी, योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि बाबा अपने घर वापस लौटाए हैं, उनको वापस भेज दिया गया है क्योंकि वो किसी काम लायक नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि योगी जी काम लायक नहीं है जी, देखिए, पार्टी का एजेंडा अलग होता है और एक वोट को पोलराइज्ड करने के लिए वो मैटर अलग होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए पोलराइजेशन की बात चल रही है, उसको अगर देखेंगे आप तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अखिलेश ने जो कहा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और योगी जी तो ऑलरेडी, क्योंकि वो एक मठ से जुड़े हुए हैं, आस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको अगर देखा जाए उसको लेकर यहाँ के जो वोटर हैं वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देंगे या फिर विकास के नाम पर वोट देंगे? विकास के नाम पे। तो यहाँ विकास हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ। यहाँ तेल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया है। जो तेल हम ले रहे थे 62 रुपये, आज 95 रुपये लीटर है। दाल ले रहे थे 72 रुपये, आज 108 रुपये। तो महंगाई बहुत ज़्यादा जा रही है। गोरखपुर का मुसलमान किसको वोट कर रहा है? मुसलमान विकास के नाम पर वोट करेगा। मोदी जी द्वारा जो आवास आवंटित किया गया है, मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर लोगों को आवास मिला। योगी जी का विकास बहुत अच्छा चल रहा है और सबको महीने महीने जो अनाज 2-2 बार मिल रहा है, सबसे बहुत खुश है। तो यहाँ जो अदालत बैठती है गोरखनाथ मंदिर में, वहाँ आप लोग की सुनवाई की जाती है? देखिए, जब महाराज जी गोरखपुर के सांसद थे उस टाइम से हम उन्हीं को देंगे और देंगे, क्योंकि महाराज जी जो है पहले सुनते थे भी और सब अखिलेश में चाहे कोई हो, मगर महाराज जी के सपोर्टर हम थे और रहेंगे। तो यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं गोरखपुर में? विकास तो बहुत हुआ है। जैसे में गोरखनाथ हुआ है विकास, गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। रोड का हुआ काम, जी, राशन मिल रहा है सबको। अच्छा, अब क्या चाहिए? तो आप सरकार से खुश हैं? ना, क्यों? अरे कोई जो है काम यहाँ हुआ ही नहीं है। जैसे बिजली का काम है, ये स्वास्थ्य का काम है, जी, बेरोजगारी का काम, कोई काम नहीं है। तो बाकी सब तो अभी बोल रहे थे कि मतलब काम हुआ है, विकास हुआ है। कौन बोल रहा है? गोरखनाथ टेम्पल पे ये सब बोल रहे थे कि काम हुआ है, विकास हुआ है। गोरखनाथ टेम्पल, कोई नहीं बोलेगा। फिर तारा मंडल, उस साइड गोरखपुर में सुधार हुआ है। उधर पता नहीं, आउटसाइड में हुआ है। ये मोहल्ले में देख लीजिए आप, अधूरा हमारे बेचारे वहाँ पर पूरा करकट लगा हुआ रहता है। पत्थर हम लोगों ने अपने हाथ से रखा है। अच्छा, हाथ से रखा है? जी, अपने यही लड़के हमारे हैं सब भांजी जी, तो ठेकेदार है, इधर उधर जो है इतना रखवा दिए, फिर उधर का जो है अभी बाकी है। इधर का जो सब हो गया है, जी। वो बता रहे पैसा खत्म हो गया है। पैसा खत्म हो गया, बजट आएगा तो फिर देंगे, फिर बनेगा। अच्छा, चीज़ आपको लग रही है यहाँ बेहतर हुई है? क्या चीज़ लग रही है आपको बेहतर नहीं हुई है? जैसे कि यहाँ पे कुछ काम का यहाँ विकास हुआ है जी, और कुछ काम ऐसे हैं जो खतरीले हैं। जैसे में यहाँ लाइट का तार हो रहा है, नंगा तार ये है। जैसा ये आप लोग ये देखिए, यहाँ से लेके ये 8 फीट की नीचे जमीन से 8 फीट के ऊंचाई पे ये वायर है, नंगा तार है। ये खतरे की घंटी, इसको हम लोगों ने कई बार कहा, मगर आइए इधर हम आपको दिखाते हैं। 8 फीट की जमीन से जो है नीचाई पे तार है, इसको अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो इससे पहले आप लोग दर्ज कराए थे, कंप्लेंट दर्ज कराए थे? इसके पहले यही भी आए थे तो भी हम लोगों ने कहा था, तो उसका कोई अभी तक लाभ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें
बारिश के टाइम पे यहाँ पानी सब लग जाता है जी। सामने जहाँ लोग खड़े हुए हैं वहाँ पानी लग जाता है। नाली का साफ सफाई यहाँ व्यवस्था नहीं है। 35 साल पुराना नाला था, अधूरा नाला। जी। कुछ मैं यहाँ का पूर्व पार्षद हूँ। कुछ जब यहाँ बारिश होती थी तो पूरा जल जमाव हो जाता था, कई दिन तक पानी लगा रहता था। आम नागरिकों को बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ मेरे कार्यकाल में हुआ, आधा लगभग, और आधा वर्तमान पार्षद इसके लिए बधाई के पात्र हैं। वो ये 35 साल पुराने प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया। टुल्लू पंप बता दें जी। और काफ़ी पानी की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ, वो भी समस्या दूर हो चुकी है। मतलब यहाँ की जनता आप खुश है। आप 100 में 10 लोगों को हमेशा दिक्कत रहेगी। परिवार में 5 लोग हैं तो उससे 2 नाराज रहते हैं, तो पूरी पब्लिक को योगी जी क्या मोदी जी कोई भी बैठेगा खुश नहीं कर सकता। जब परिवार में हम खुश नहीं कर पा रहे हैं तो समाज के लोगों को कैसे खुश कर रहे हैं? वो भी 100% तो कहीं रिजल्ट में भी नहीं आता है कि 100 में 100 नंबर आप आ जाइए। CBSE बोर्ड में हो सकता है कि 100 में 100 पा जाइए, यूपी बोर्ड में नहीं हो सकता। लेकिन ये बाबा जी तो यहीं के रहने वाले हैं, ये नहीं खुश है, ये नहीं खुश है। नहीं महंगाई, लेकिन महंगाई तो सरकार महंगाई सरकार कम नहीं कर सकती है। यह बेरोजगारी है। कोरोना में भी देखिए कितनी मौतें हुई हैं, आप तो देखिए। कोरोना केवल भारत में नहीं, दूसरे चरण में बहुत ज़्यादा मदद सरकार के द्वारा आम नागरिकों को मिला है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, बाकी लोगों से आप पूछ लीजिए। नहीं भाई, दूसरे चरण में तो हुआ है, दूसरे चरण में मदद हुई है, लेकिन पहले चरण में जो है इसी की वजह से बहुत मौत हुई है। अच्छा। जिसके अभाव में बहुत घर से कोई निकल नहीं पाता था। हम लोग जो है मतलब कॉपरेट करते थे, जो गरीब थे, ये लोग मदद करते थे। चलो भाई गेहूँ ले लो, राशन ले लो, जितना है हम लोग मिल बांट के खाते थे। तो आप महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है मैडम। अच्छा। और महंगाई और शिक्षा, युवाओं को शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि महंगाई इतना देर है। और जब कोरोना काल शुरू हुआ था सबसे पहले, तब मोदी योगी जी को माननीय, तो उनको समय देना चाहिए जनता को। उस वक्त प्रवासियों के पास पैसा भी था, वो अपने घर 15 दिन पहले बता देते कि 15 दिन आपको समय है, आप घर जा सकते हैं अपने। तो हमारे रेल को भी फायदा होता, हमारे रोडवेज को भी फायदा होता। उसके बाद अगर जनता नहीं जाती तो जनता खुद जिम्मेदार थी, मगर सब उनके पास था, फिर भी उन्होंने मजदूरों को वैसे मरता हुआ छोड़ दिया। ऐसे ऐसे कलाकार जो पैदल चले आ रहे हैं बॉम्बे से, कहाँ से, कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं। यही चाहते हैं कि सुरक्षा सही हो। मगर विकास हुआ है, क्राइम कम हो गया है, लोगों का निकलना बहुत सही हो गया है, मगर बिजली भी सही हो गई है, मगर शिक्षा और रोजगार बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ गरीब आदमी की आजीविका बहुत संकट है। औरतों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? औरतों की सुरक्षा के लिए बहुत सही है, मगर इसकी पूरी तरह से वो करना चाहिए पड़ता है। ये ना कि औरतों को ये अगर कह दें कि इन्होंने कुछ किया हो तो उनकी बिना पड़ताल किए हुए उस चीज़ को सज़ा ना दी जाए। जी। और महिलाएं हर जगह सुरक्षित हैं, उनके राज्य में हर चीज़ है, शिक्षा और रोजगार। तो क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी खा नहीं पाएगा, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, लूटपाट होगा, गुंडागर्दी होगी, हत्या होगी, सब होगा, सिवाय पैसा। अगर आदमी के पास पैसा है तो जिंदगी की हर चीज़ वो खरीद सकता है। कहता है ना, सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। इसलिए पैसा और रोजगार बहुत जरूरी है। बाबा के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में इनके साथ न्याय हुआ है। गोरखपुर में लंबे समय से न्याय होता आ रहा है और आज भी ये उम्मीद करते हैं कि जिनको नहीं पता है या जिन्हें कोई कंफ्यूजन है वो गोरखपुर आके देख ले। आदित्यनाथ मुस्लिम और हिंदू के साथ एक जैसा न्याय करते हैं, कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। कैमरा पर्सन पलक सिंह के साथ स्वर्णिका सिंह, स्काई न्यूज़ से गोरखपुर।